नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। देहरादून में आज एक बार फिर अधिवक्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। एक महीने पहले सरकार के आश्वासन के बाद सभी अधिवक्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित किया था, लेकिन संतुष्टि न मिलने के कारण एक बार फिर वो सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं का साफ कहना है कि या तो नई कोर्ट परिसर में चैम्बर्स अलॉट किए जाएं, नहीं तो प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। आज विरोध प्रदर्शन करते हुए तमाम जूनियर और सीनियर अधिवक्ताओं ने घंटाघर में रोड ब्लॉक कर दिया। हालांकि कुछ देर के प्रदर्शन के बाद रोड खोल दी गई, लेकिन उनकी मांगे न सुनने पर सीएम आवास और दिलाराम चौक पर भी घेराव करने की चेतावनी दी गई है। कोई चैम्बर मिला तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उत्तराखंड बना, 2002 में बना। मैं एमएलए चुनाव भी यहाँ से लड़ा, सांसद भी मैं यहाँ से लड़ा हूँ। मैं एक अधिवक्ता संघ से ताल्लुक रखता हूँ। आई वाज इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, इन हाई कोर्ट ऑल्सो। तो चैम्बर जो है अति आवश्यक है। चैम्बर इसलिए आवश्यक है कि वो जो है अपनी जो है कम से कम अपना व्यवसाय कर सकें, तो पैसे मिल सकें। और हमको कोई वो नहीं है, ना हम जनता को परेशान करना चाहते, ना कोई ऐसी चीज़ है। बड़ा आम 30 दिन तक जो है आंदोलन चला और जो है 30 दिन तक जो है कुछ आया नहीं। देखिए, सांसद है, जो है सदन है आपका, कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ कि कोई ऐसा पॉजिटिव रिप्लाई मिल जाए जो अधिवक्ता तुरंत जो है इस आंदोलन को समाप्त कर दे। और कायदे से है कि जैसे ही पॉजिटिव रिप्लाई अधिवक्ता को आता है तो तुरंत धरना और तुरंत ये खत्म होगा। हम तो शुक्रगुजार होंगे एक वरिष्ठ अधिवक्ता के नाते, और मैं खुद भी बीजेपी में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो है सरकार इसको सुने और उनको जो है इनकी व्याथा को सुने। मेरा जो है करजोर, क्योंकि मैं प्रणाम रहेगा धामी जी को भी और मान्य जो है हमारे मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी जो है मैं बहुत साथ रहा, मैं मोदी से रहा हूँ, सांसद चुनाव भी लड़ा हूँ 3 बार यहाँ से। तो मेरी सबसे बड़ी यही रहेगी कि उनसे प्रार्थना भी रहेगी कि आज ये अधिवक्ता यहाँ जो इकट्ठा ना हो, उनको उनका राइट मिल जाए। जो लड़ाई जो है अधिकार की है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई जो अधिकार मिल जाए। और जो है हम शुक्रगुजार हैं अपने जितने छोटे भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो हमारे साथ नहीं रहे। बहुत हम लोग वरिष्ठ अधिवक्ता रहे जो अब नहीं रहे। तो हम लोग के पास तो जो कोई चैम्बर नहीं हुआ करता था, हम लोग कभी कभी जो है ऐसे होते थे। कई बार, एक बार मैं आपको बताता हूँ, बहुत छोटी सी जो है बताता हूँ। चीफ जस्टिस थे, तो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैं बता रहा हूँ, तो उनसे पूछा कि साहब आपका कोई चैम्बर है? उन्होंने कहा मेरा कोई चैम्बर नहीं। तो विदाउट चैम्बर ही इज बिकम द तो ऐसा भी है, ऐसा नहीं है, बट चैम्बर इज रिक्वायर्ड, चैम्बर इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब क्लाइंट आता है तो उसके पास एक चीज़ होती है, क्लाइंट ये पूछता है वकील साहब क्या आपके पास चैम्बर है, क्या बैठने की कोई व्यवस्था है? अगर आपके पास चैम्बर नहीं है तो आपको 2 पैसे नहीं देगा। तो बहुत अच्छा कहाँ लिखे। अब क्वेश्चन ये है कि जो है ये अगर विस्थापित होता है और रैन बसेरा के लिए चली जाती, तो ये जो इतना अधिवक्ता है, इतना सारा अधिवक्ता है, कहाँ जाएगा? इसका कोई उत्तर या तो सरकार दे दे, पॉजिटिव रिप्लाईज का दे दे कि कोई ऐसा पॉजिटिव रिप्लाई आए कि अधिवक्ता के लिए कोई जगह नहीं। सर, पहले धरने में भी बोला गया कि चैम्बर माँ है, तो घंटाघर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से रोड ब्लॉक अधिवक्ताओं ने किया था वो काफ़ी शांतिपूर्वक अब खाली कर दिया गया है। जो पुलिस यहाँ पर आई थी उनका भी सपोर्ट अधिवक्ताओं ने किया, शांतिपूर्वक प्रदर्शन ये चल रहा था। महिला अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे कुछ सवाल करेंगे। मैम, जो ये लड़ाई की चल रही है, सरकार भी अपनी हट पर लगातार कायम है, आश्वासन नहीं दे पा रही है, इसमें आगे हम क्या रणनीति रहेगी? पहली बात तो ये है कि जो ये उत्तराखंड है, इस राज्य की मांग हम सभी ने करी, महिलाओं ने भी करी, अधिवक्ताओं ने भी करी, सभी ने करी। अब आज उत्तराखंड बन गया है तो आपको ये भी मालूम है कि हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार इसमें नाकामयाब है। जो हमारा मुखिया है सूबे का, वो मुखिया इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और क्यों नहीं दे रहा है? कि वो गैर जिम्मेदारी का भाव उनके अंदर है। अब जो हम वकील हैं, आपने कबाड़ी बाजार शिफ्ट किया विस्थापन नीति में, आपने डिस्पेंसरी रोड में जो मार्केट होता था वो आपने राजीव वो जो था तहसील वगैरह जहाँ पे शिफ्ट करी है वहाँ शिफ्ट किया है। तो इसी प्रकार हमारी यही मांग है कि जहाँ पे हम सन 50 से जिस जगह पे हम लोग काबिज हैं, वहाँ पर से आप हमें रातों रात कभी भी धक्का देके हटा दोगे, आपकी नीति का और नियति का कुछ पता नहीं है। अब हम वहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन आजकल हम सारे ही अधिवक्ता बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं कि हमारा क्या होगा। हम जिस जगह पे बैठे हैं ये जगह हमारे पास होगी या हमें कहीं दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा। अब हमारी सभी अधिवक्ताओं की एक ही मांग है, विस्थापन नीति के तहत हमको चैम्बर निर्माण करा के सरकार दे दे। सिंपल सी बात है, तो हमको चैम्बर निर्माण करा के दे
थे। पहले हम जो न्यायिक परिसर है उसके आगे ही रोड पे बैठे थे, हरिद्वार रोड पे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर 30 दिन तक धरना दिया। 30 दिन तक सरकार की कान में जू नहीं रहेगा। हमने उन्हें बुलाया भी था, वो हमारे बीच में नहीं आए। मंत्रियों से भी हम सब जितने भी उनके विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे भी हम मिले कि आप जब आपका सत्र होगा विधानसभा, वहाँ पर हमारी बात कैबिनेट में रखी। उन्होंने वहाँ पर भी हमारी बात को नहीं रखा। मतलब हर जगह तुम कैबिनेट में भी हमारी बात नहीं रख रहे हो। उत्तराखंड की बात छत्तीसगढ़ की सांसद रख रही है, बाहर के लोग रख रहे हैं हमारी बातों को, और आप उत्तराखंड के अंदर हमारी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब आज हमको कुछ दिन हमी जी ने हमें कहा था कि आप जाकर के अपने काम पे लौटिए, हम विचार करेंगे। अब हम इतने दिन चुप रहे। फिर हमारे अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दी कि हम घंटाघर घेराव करेंगे। आज हमने उसी नीति के तहत घंटाघर घेराव किया। इसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास की पूछ करेंगे, क्योंकि अगर ये हमारी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारी ही मांग नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी की मांग है। क्योंकि एक परिवार का जो मुखिया है वो धावी जी है इस समय। इस समय हमको सोचना चाहिए कि सारे अधिवक्ता और सारे लोग सड़क पर हैं, सब त्रस्त हैं, तो ये चाहते क्या है? हमारा यही कहना है कि हमें विस्थापन नीति के तहत हमको सरकार चैम्बर निर्माण करा करके दे और सब अधिवक्ताओं को आवंटित करे चैम्बर। जिस तरह से पहले के मंच में बैठे थे लेकिन उसको रोका गया था, उसमें एक आश्वासन की सरकार की तरफ से दिया गया था जिसमें संतुष्टि कहीं ना कहीं नहीं मिली। वो आश्वासन क्या दिया था? वो आश्वासन कुछ नहीं था आश्वासन। उन्होंने हमारे अधिवक्ता हैं या हमारे अध्यक्ष हैं, जो हमारी संघर्ष समिति थी, उन लोगों से उनकी मालूम नहीं क्या बात हुई और हमें धरना स्थगित करना पड़ा। लेकिन जब हमने उसमें पढ़ा कि उसमें कुछ नहीं था, एक समझौता टाइप छोटी सी बात थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई हमारे विस्थापन नीति के तहत चैम्बर निर्माण की जो हमारी मांग है, हमारी अधिवक्ताओं की मांग है, उस मांग को उन्होंने कहीं पर भी स्वीकार किया हो या उस मांग को उन्होंने माना हो। और हमारी वही मांग है, हमारे जितने भी साथी अधिवक्ता हैं हमारी वही मांग है। तो हमारा यही निवेदन है सरकार से कि वो हमको चैम्बर निर्माण करा करके दें। विस्थापन नीति के अनुसार फ्री में नहीं होता। फ्री इसलिए नहीं होता है कि जहाँ पे हम काबिज है, जिस जगह पे हम बैठ रहे हैं, वहाँ पे हमारा लाखों का खर्चा हो रखा है। भाई उसका भी या तो उसका क्लेम दे सबको, या तो क्लेम दे। फ्री का तो कोई बात ही नहीं है, हम तो फ्री की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप हमें उजाड़ रहे हैं, हम जिस जगह पे काबिज है उस जगह को आप ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें विस्थापित करेंगे आप। ऐसा थोड़ी कि आप ऐसे ही पीछे रातों रात आप PSC लगा देंगे, आप रातों रात चैम्बर तोड़ देंगे। आपका कुछ पता है? जब आप हमारी बातों को नहीं सुन रहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से आज एक बार फिर से आना पड़ गया है सरकार, कहीं ना कहीं इसमें विफलता भी मानी जा रही है। कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता है जिन्हें माना जाता है आम जनता की आवाज़ उठाने को, उन्हीं आप सड़कों पर अपने हक के लिए आना पड़ता है। इस तरीके से सरकार से अब क्या आश्वासन मिला है या फिर पिछली बार आश्वासन था, कहीं ना कहीं उसमें सरकार की दृष्टि दिख रही है, क्या आगे की प्रक्रिया होगी? जो सरकार से अभी तक हमारे को कोई आश्वासन नहीं है और सरकार जो है इस मुद्दे को टाल ही रही है। सरकार अधिवक्ताओं के विषय के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उनको अपनी गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये हमारी जो मांग है, ये जो मांग हमारी जो है जनमानस के लिए, क्योंकि सिर्फ ये हमारी जो प्राइवेट वो नहीं है, ये सिर्फ जनमानस के लिए है। जब आप हमारे को एक जगह से उजाड़ रहे हो तो सरकार का फर्ज है कि वो हमारी दूसरी जगह बसाए, लेकिन सरकार इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार को ये जो कचेरी है ये 1950 से चल रही है, सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 1950 से बैठे हैं, काम कर रहे हैं और सरकार एकदम आए कि ये जगह तो हॉस्पिटल को अलाट होगी, ये जगह आप लोग अपनी व्यवस्था कर लें, तो ये बहुत गलत है। सरकार को अगर ये जगह चाहिए या हमारे को स्थापित करना तो पहले हमारे को बसाए, हमारे लिए उचित स्थान उपलब्ध कराए, एक हमारे लिए चैम्बरों के निर्माण करा के दे। उसके बाद सरकार तो सरकार जैसा कहे कि सरकार के साथ हमको विरोध होना करे। सरकार का भी दायित्व बनता है कि सरकार हमारे चैम्बर बना के दे और हमारा व्यवस्था करे। जिस तरह से अभी यहाँ पर रोड खाली कराई गई है, अभी क्या आश्वासन दिया गया? अभी तो सिर्फ ये आज हमारा घंटाघर का धरना था, इसके बाद हमारे अध्यक्ष की तरफ से व्यवस्था मिलेगी और व्यवस्था के अनुसार फिर आगे हम सीताराम बाजार की चौक का भी जाम करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे और उसके बाद भी जो रणनीति होगी वो हमारे अध्यक्ष के निर्देश बनाई जाएगी, वो आपको मीडिया के माध्यम से पता। तो इस वक्त हम मौजूदा घंटाघर जो इस तरह से घेराव जो आज किया गया था अधिवक्ताओं द्वारा, वो खाली तो जरूर कर दिया गया है, पर साफ कहना है अधिवक्ताओं का
उस लड़ाई को लंबा चलाएंगे। जब तक उनके हक की आवाज़ सरकार को नहीं सुनेगी तब तक ये लड़ाई ठंडी नहीं होगी। सर, जिस तरीके से एक बार इस आंदोलन को रोक दिया गया था, कहीं ना कहीं आश्वासन मिला था सरकार की तरफ से, अब ये एक बार फिर से वकील सड़कों पर आए हैं। सर, कहीं ना कहीं मांगे एक तरीके से जो नजरअंदाज की गई है वकीलों की, किस तरीके से जो आश्वासन दिया था उसमें एक तरीके से टालने की दृष्टि दिखी थी सरकार की तरफ से। सर, अब क्या डिसीजन है? सरकार ने जो पहले आश्वासन दिया था अधिवक्ताओं को, उसमें भी कुछ न कुछ कमियां थी, और इसीलिए अधिवक्ताओं के अंदर रोष था। और अधिवक्ताओं का स्पष्ट मांग है कि जो पुरानी जिला जजी है उसमें चैम्बर बना के सरकार दे, और नया जो जिला जजी है उसमें 5 बीघे में भी सरकार उसमें चैम्बर बना के दे। सीधी मांग है, और सरकार ने ये नहीं मानी। और सरकार इस चीज़ को अगर फिर ऐसे ही इग्नोर करती रही तो अधिवक्ताओं का ये जो आंदोलन है उग्र होता रहेगा, और विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव और सचिवालय का घेराव भी किया जाएगा। अधिवक्ता अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा और निरंतर इसमें आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आम जनता है उसके हक की आवाज़ कहीं ना कहीं अधिवक्ता उठाते हैं, और आज अधिवक्ताओं को अपने ही हकों की आवाज़ के लिए सड़क पर डाल जाना है। कितनी विफलता इसमें सरकार की मानी जा सकती है? ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे, और सरकार के लिए भी ये एक सेमफुल प्रश्न उठता है कि अधिवक्ता समाज के हर गरीब, और चाहे मतलब ये मान के चले निर्धन की आवाज़ हो या किसी भी व्यक्ति की आवाज़ हो, न्यायालय तक पहुँचाता है। और आज जो अधिवक्ताओं को अपने हक के लिए सड़क पे आना पड़ा, आज ही नहीं 1 महीने पहले भी हम सड़क पे बैठे हुए थे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। घंटा घर पर इस वक्त हम मौजूद है। कहीं ना कहीं जो रोड ब्लॉक किया था अधिवक्ताओं ने वो उठवा तो दिया है पुलिस बल ने, लेकिन आगे के लिए भी चेतावनी देकर गए हैं अधिवक्ता की। मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा, राजभवन का भी घेराव किया जाएगा, दिनाराम बाजार का भी घेराव अब किया जाएगा। कहीं ना कहीं 1 महीने पहले जो ये कंडीशन थी अधिवक्ताओं की, उसमें कहीं ना कहीं आश्वासन जो सरकार ने दिया था उस आश्वासन को मानकर तभी इस प्रदर्शन को किया था, लेकिन मांगे उसकी अभी पूरी नहीं हो रही है। अपनी मांगों पर अड़िग जो अधिवक्ता है वो नजर आ रहे हैं कि अगर चैम्बर्स को विश्रामित नहीं किया जाएगा, दोबारा से निर्माण चैम्बर्स का नहीं किया जाएगा, तो इस धरना प्रदर्शन को नहीं रोकेंगे। कहीं ना कहीं ये बड़ी बात अधिवक्ताओं की दिख रही है। इस वक्त फिलहाल जो मामला है वो शांत करा दिया गया है। आगे की रणनीति पे आप जुड़े रहें भारत के साथ। कैमरा पर्सन बाजू के साथ कृष्ण त्यागी।